तो मेहंदी लगा के मैं आ गई। वेलकम टू माय चैनल मिमो एंड मॉम एंड हैप्पी सावन संक्रांति। तो आज से सावन स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए ग्रीन कलर का चूड़ा और मेहंदी मतलब आज लगाते हैं। कल व्रत में बसना है, मतलब कल है मंडे, तो सावन का फर्स्ट सोमवार, तो इसलिए मैं व्रत रखूँगी। उसके लिए मेहंदी भी लेके आई हूँ। ऐसे भी जो लोग व्रत नहीं भी रखते, सब कोई ऐसे हरी ग्रीन कलर का चूड़ी बैंगल्स, तो मैं इस साथ में भी देखिए ग्रीन येलो रेड कलर का बैंगल्स लगाते हैं और मेहंदी लगाते हैं हाथ में पूरा महीना, क्योंकि नेपाल में सावन महीना को बहुत पवित्र महीना माना जाता है। बहुत लोग तो पूरा सावन महीना प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ भी नहीं खाते। बहुत जेंट्स दाढ़ी मतलब शेविंग भी नहीं करते पूरा सावन महीना, बहुत मानते हैं सावन महीना। तो मैं तो इतना नहीं मान पाऊँगी। मैं फर्स्ट सोमवार और लास्ट सोमवार व्रत में बसूँगी, सोची हूँ। अब देखती हूँ कितना दूर होता है। कल तो होगा ही पक्का, कल मंदिर भी जाऊँगी, तो इसीलिए मैं आज रात से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेहंदी लेके आई हूँ, तो 5 बजे एक मेरी के बोले भाभी की बेटी है, वो लगा देगी मेहंदी। मेरा खाना पीना जितना काम हो जाएगा उसके बाद लगाऊँगी। तो आज रात को बनेगा सैंडविच, क्योंकि दीपक को बहुत दिन से सैंडविच खाने का मन था, आलू वाला सैंडविच, तो इसलिए आलू बॉयल हो गया और सीटी पर और उसके बाद खाना पीना कंप्लीट हो जाएगा, किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लगाने जाऊंगी मेहंदी। क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद पानी का टच नहीं करूँगी, इस कलर नहीं आएगा, तो मेहंदी लगा के सो जाऊंगी। कल फिर सुबह पानी लगाऊंगी। तो चलिए सैंडविच बना लेती हूँ। और मैं क्यों ना इधर जितना है सब कोई ऐसे ऐसे कि ग्रीन कलर का बैंगल्स भाभी लोग जितना है सब कोई लगा लिए। ग्रीन कलर का बैंगल, ग्रीन कलर का नेल पॉलिश, ग्रीन कलर का साड़ी, सब ग्रीन ग्रीन ही पहनते। सावन हरियाली सावन आ गया बोल के, तो मैं तो इतना ग्रीन ग्रीन नहीं। और मेरा कल ही बैंगल्स पहनूंगी, क्योंकि परसों से कल मैं जिम नहीं जाऊंगी, परसों से फिर मुझे जिम जाना पड़ेगा। और जिम में तो पता ही है एक दिन में सब फूट जाएगा। जी करने के टाइम अगर कांच का मतलब शीशा का बैंगल्स पहन के जाऊंगी तो चलिए पहले सैंडविच बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी हाथों में मेहंदी लगाने। दीपक इधर मच्छर मार रहा है बहुत मच्छर हो गया है इस बार गर्मी पड़ा ना। हाँ, और गर्मी भी बहुत है काठमांडू में। मुझे लगता है 4 साल में फर्स्ट बार कि बोले इतना गर्मी पड़ा है ना, इसलिए दीपक आज जाके फैन खरीद के लेकर आया। दिखाती हूँ आप लोगों को फैन, इतना गर्मी पड़ा है काठमांडू। रूम में फैन नहीं था, ऐसे भी तो सीलिंग फैन होता ही नहीं है काठमांडू में किसी के घर में, तो इतना गर्म पड़ा है बोल के दीपक आज ही जाके ये रिमोट वाला वॉल में लगाने वाला ना, वॉल में अभी हाँ वॉल में कल फिट कर देगा। ग्रिल ही बोलता है ना इसको, ग्रिल मशीन, मशीन से सेट कर देगा। अभी तो ऐसे ही ये रिमोट कंट्रोल वाला, इसका हवा भी बहुत मीठा मीठा ठंडा ठंडा है। ऐसे रिमोट से चलता है, ऐसे रिमोट से चलता है, रिमोट से ही बंद होता है, रिमोट से ही फिर ये मूव भी होता होगा, इधर उधर घूमता जाए ऐसे। हा आज दीपक को बहुत अच्छा नींद आएगा। सोच लीजिए काठमांडू में इतना गर्म पड़ा है कि दीपक को क्या बोले फैन खरीदना पड़ा, नहीं तो फैन की गर्मी में भी इतना फैन की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा फैन चलाते थे, उसके बाद बंद कर देते थे। लेकिन 3-4 दिन से बारिश भी नहीं हो रहा है, भयंकर गर्मी पड़ा है। मैं तो सोच रही हूँ इंडिया में जो लोग रहते उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और जो तराई में, हम लोग तो पहाड़ में रहते हैं, उतना गर्मी फिर भी बहुत गर्मी लग रहा है, मतलब उन लोग के तुलना में कम गर्मी है इधर। और लोग जो लोग तराई में मतलब समतल में रहते हैं और इंडिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों का तो हाल, हम लोग जाएंगे तो मर ही जाएंगे। मंती जी, हम लोग इंडिया जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे हम लोग। हाँ, तो कुछ दिन पहले ही दीपक गए थे, तब तो उतना गर्मी पड़ा नहीं था, उस टाइम ही दीपक हालत खराब हो गया था। और गर्मी हो रहा है बोल के मच्छर भी बहुत हो गया, स्प्रे करने के बाद भी ऐसे मच्छर मारना पड़ता है। तो चलिए बात ना करके पहले सैंडविच बना लेती हूँ, फिर मेहंदी लगाना भी है, जाना है भाभी के घर। तो सैंडविच इज़ रेडी, अब दीपक को देके आ जाती हूँ।
मॉर्निंग। आज है सावन महीना का पहला सोमवार। तो मैं सुबह उठ के रेडी होके साड़ी लगा के, ऑरेंज कलर का साड़ी लगाई हूँ। साड़ी लगा के अब जा रही हूँ मंदिर। पहले मंदिर पूजा करके आ जाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, मतलब उसके बाद करूँगी घर का पूजा। तो चलिए मंदिर जाती हूँ। और मेरे घर के नज़दीक जो गणेश स्थान है उसी में ही जाऊँगी, ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि दीपक का ऑफिस है, मीमो का स्कूल है, आके फिर उन लोगों को रेडी करना है। तो जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाती हूँ। और खाली दूध ही लेके जा रही हूँ। उधर तो पूजा का सामान सब मिलता है, आप लोगों को पता है, लेकिन उधर कितना वीडियो कर पाऊँगी वो पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा करूँगी क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो चलिए पहले पूजा करके आ जाती हूँ। तो मेहंदी लगा के मैं आ गई। रात 11 बजने लगा है, तो ऊपर वाला कल लगाऊंगी, ये बहुत रात हो गया था। मॉर्निंग। आज है सावन महीना का पहला सोमवार। तो मैं सुबह उठ के रेडी होके साड़ी लगा के, ऑरेंज कलर का साड़ी लगाई हूँ। साड़ी लगा के अब जा रही हूँ मंदिर। पहले मंदिर पूजा करके आ जाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, मतलब उसके बाद करूँगी घर का पूजा। तो चलिए मंदिर जाती हूँ। और मेरे घर के नज़दीक जो गणेश स्थान है उसी में ही जाऊँगी, ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि दीपक का ऑफिस है, मीमो का स्कूल है, आके फिर उन लोगों को रेडी करना है। तो जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाती हूँ। और खाली दूध ही लेके जा रही हूँ। उधर तो पूजा का सामान सब मिलता है, आप लोगों को पता है, लेकिन उधर कितना वीडियो कर पाऊँगी वो पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा करूँगी क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो चलिए पहले पूजा करके आ जाती हूँ। पहुँच गई गणेश स्थान। अब रोड क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए बहुत गाड़ी जा रहा है, रोड क्रॉस कर लेती हूँ। तो आज देखिए भीड़ बहुत है। चलिए पहले फूल और पूजा का सामान खरीद लेती हूँ, उसके बाद अंदर 20 रुपया का फूल ना मिला नहीं। हाँ दी सामान ले ली। अब जा रही हूँ पूजा करने। कितना लाइन है देखती हूँ। चलिए लाइन तो ज़्यादा नहीं है। जी का पूजा हो गया। अब जा रही हूँ गणेश पूजा करने के लिए। पूजा हो गया कंप्लीट। अब जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए, भगवान जी को चढ़ाएंगे, घर के भगवान जी को। तो चलिए मिठाई लेके फिर घर चलते। और मीमो का फ़ोन आ गया है, जल्दी आओ मम्मा। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी मिठाई ले लेती हूँ। और मंदिर से पूजा करके आने के बाद लेट हो गया था, तो फटाफट दीपक को ब्रेकफास्ट बना के दी, मीमो को रेडी की स्कूल के लिए, क्योंकि मीमो का स्कूल आज से स्टार्ट हो गया फिर से। मीमो के लिए खाना बनाई, मीमो का बैग रेडी की, मीमो का टिफ़िन, पानी का बोतल, इतना हड़ताल, मतलब फटाफट रेडी करके, इसलिए घर का पूजा अभी तक नहीं की। पहुंचा के जस्ट 2 मिनट बैठी हूँ। अभी थोड़ा 5 मिनट हवा मतलब फ़ैन के नीचे बैठूँगी, जो फ़ैन चल रहा है। उसके बाद आराम से मैं मेरे घर का पूजा करूँगी, क्योंकि इतना हड़बड़ी में पूजा अच्छे से नहीं होता। आज थोड़ा टाइम लगेगा पूजा करने में, तो मैं सोची उन लोगों को भेज देती हूँ, उसके बाद आराम से घर का पूजा करती हूँ। तो अभी घर का पूजा करूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करके फिर मेरे लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि किचन में उन लोगों के लिए जो बनाए थे वो तो मैं आज नहीं खाऊँगी, उसमें प्याज लहसुन का टच है।
तो पहले आराम से बैठ के मैं मेरा शांति से पूजा कर लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो घर का पूजा भी कंप्लीट हो गया है अच्छे से। पूजा हो गया, किचन साफ हो गया, पूरा काम करके अब बैठी हूँ एक कप कॉफ़ी लेके, और पानी भी पी ली क्योंकि सुबह से मैं पानी नहीं पी थी। अब दोनों घर का बाहर का दोनों का ही पूजा हो गया, तो बैठ के आराम से पानी पी एक गिलास। उसके बाद चाय बनाने का नहीं मन किया तो कॉफ़ी बना के लेके आई। और मैं सोच रही हूँ कपड़ा खोल देती हूँ क्योंकि घर का खाना भी बनाना है और घर का थोड़ा बहुत और भी काम है, तो साड़ी लगा के नहीं हो रहा है। हाँ, साड़ी लगाने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साड़ी पहन के एकदम काम नहीं होता है मेरे से, क्योंकि आदत छूट गया है। और गर्मी तो है, धूप उतना अभी तक नहीं ये हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत है। रात को बारिश हुआ था, फिर भी अभी एकदम भयंकर गर्मी लग रहा है, और साड़ी लगा के तो और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो पहले आराम से बैठ के एक कप कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। और सोच रही हूँ व्रत का खाना क्या बनाऊँ। इतना गर्मी में कुछ भी खाऊँ तो गैस एसिडिटी हो जाता है, तो ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं बनाऊँगी आज, सिंपल वाला ही बनाऊँगी। मैं व्रत करती हूँ तो एक टाइम खाना खाती हूँ, मतलब मेरे ससुराल का वही नियम है, व्रत में एक टाइम खाना खाते हैं, मतलब सूरज डूबने से पहले एक टाइम खाना खा लेते हैं, और सूरज डूबने के बाद फल दूध ऐसे ले सकते हो, चाय। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो मैं भाभी के पास से सिलपट्टा वाला सिलौटा लेके आ गई, क्योंकि ये जो खसखस है वो मिक्सी में अच्छे से पीस नहीं रहा है, तो इसलिए सिलपट्टा मेरे पास तो नहीं था, तो भाभी के पास से लेके आ गई, इसमें पीस रही हूँ। तो बहुत दिन के बाद, मुझे लगता है मैं 8-9 साल के बाद सिलौटा में मसाला पीस रही हूँ। शादी के बाद तो कभी कभी मम्मी को पीस के देती थी सिलौटा में, लेकिन शादी के बाद कभी भी मैं सिलौटा में मसाला और कुछ भी नहीं पीसी हूँ, तो मज़ा भी आ रहा है। और मुझे एक सिलौटा लेना है, कभी कभी कम मसाला कभी पीसना होता है तो मिक्सी में पीसा नहीं जाता है, तब सिलौटा ही चाहिए। और मेन तो खसखस पॉपी सीड, बंगाल में तो इसको पोस्तो बोलते हैं, अगर पीसना है तो सिलौटा ही चाहिए। तो देखती हूँ इधर अगर मिले तो एक छोटा सा लेके आ जाऊँगी, और हाथ का भी एक्सरसाइज हो रहा है साथ में। और सिलौटा से पिसा हुआ मसाला का टेस्ट अलग ही होता है सब्जी का। तो चलिए पीस लेती हूँ, बहुत दिन के बाद पीस रही बोल के थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन इसको सिलौटा में ही पीसना पड़ेगा। मिक्सी में बहुत ट्राई किए लेकिन हो ही नहीं रहा है। सिलौटा में मसाला पीसना हो गया, और नेपाल में सिलपट्टा को सिलौटा बोलते हैं, हम लोग तो उधर सिलपाटा बोलते हैं। और पसीना पसीना पूरा हो गई हूँ, बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत दिन के बाद आज पीसी हूँ सिलौटा में, इसलिए ज़्यादा गाढ़ो हुआ थोड़ा टफ हुआ, लेकिन पीसना ही था, नहीं तो सब्जी नहीं बनता खसखस का। और मज़ा भी आया। शादी से पहले तो कभी कभी मम्मी को पीस के देती थी, नहीं तो मम्मी तो हमेशा सिलौटा में ही पीस के सब्जी बनाती थी, उसका टेस्ट अलग ही होता है। अभी क्या होता है, मॉडर्न ज़माना में सब मशीन हो गया, मिक्सी हो गया है, वॉशिंग मशीन हो गया है, तो आसान हो गया सब काम, लेकिन मसाला तो सिलौटा का ही पिसा हुआ टेस्टी होता है। तो आज मेरा वो सब्ज़ी टेस्टी होगा जो मैं सिलौटा से पीस के दी थी। अभी मुझे लग रहा है खसखस बहुत है मेरे पास, कभी कभी बनाऊंगी तो मुझे सिलौटा चाहिए, तो हर बार तो भाभी के पास से लेके नहीं आ सकती, तो मुझे एक लेना है छोटा सा सिलौटा। कुछ दिन उसको ऐसे ही पत्ता दे के पीसना है, क्योंकि उसमें से बालू निकलता है, बालूआ। तो देखते इधर कहीं मिलता है तो बता, भाभी को ही बता, मतलब पूछ के रखूँगी भाभी को अगर पता है। ये वो सब्जी जो खसखस दे के मैं बनाई हूँ, सीमी का सब्जी, ग्रीन सीमी का। बहुत देर बाद फिर किचन में आ गई डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में तो भात बन चुका है, और बनाऊंगी जो पॉपी सीड मतलब खसखस पिसा हुआ था,
थोड़ा बच गया, उसका पकौड़ी बनाऊंगी। तो मीमा और दीपक ही खाएगा डिनर, मैं तो नहीं करूँगी यार। मेरा आकर मुँह दे के पता चल रहा है व्रत करके हालत कैसे हो गया है और नींद भी आ रहा है। तो पकौड़ा बना देती हूँ, बाकी सब्जी वब्जी सब कुछ है और गरम गरम राइस भी बन गया है। और दीपक आज ऑफिस से आने के टाइम आइसक्रीम लेके आया है, तो डिनर होने के बाद आइसक्रीम पार्टी होगा, डेजर्ट। तो चलिए पहले पकौड़ी बना लेती हूँ। तो पकौड़ी बन के रेडी हो गया है, देखिए थोड़ा सा ही हुआ है। तो डिनर हो गया दीपक और मीमो का, अब आइसक्रीम पार्टी होगा, डेजर्ट पार्टी। एक चॉकलेट आइसक्रीम, एक वनीला आइसक्रीम। का ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फेसबुक में जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट। गरम होता है क्या? टेस्टी, इतना गर्मी है कि आइसक्रीम खाने का मन कर। मीमो